इमॉर्टल वॉरियर ऑफ द मिस्टीरियस वर्ल्ड इन हिंदी, एपिसोड 23। मानस देव और राकेश खुराना उस हॉल को छोड़ देते हैं और उस गुफा से बाहर की ओर जाने लगते हैं। प्रेशर भी उधर से ही आ रही थी, मगर रक्तपूल भी उधर ही था। हालांकि रक्तपूल उनके ज्यादा उपयोग का नहीं था, लेकिन उनके परिवार में मुकुल है जिसके लिए ये कोई खजाना होगा, और ये खुद में एक बेशकीमती खजाना था। मानस देव और राकेश तुरंत कुछ देर में गुफा से बाहर निकलते हैं। उन्होंने पहले जिस जगह एक बड़ा सा राक्षस का लाश देखा था, वो अब उनके सामने नहीं था। उन्हें लगता है कोई यहां आया था, लेकिन कौन इतने बड़े राक्षस को यहां से ले गया होगा। हालांकि जैसे ही उनकी नजर उस राक्षस से हटकर गुफा के बाहर खाली पूल पर जाती है, उनकी आंखें खुली रह जाती हैं। वे हैरानी में जल्दी से पुल के पास जाते हैं और उस पुल में कुछ नहीं था, मानो किसी ने इसे गायब कर दिया हो। मानस देव थोड़ी देर उस पुल को देखता है, फिर राकेश की ओर देखकर कहता है, लगता है उन राक्षसों ने खुद को इस ओर टेलीपोर्ट किया और इस पुल के साथ उस राक्षस के कटे शरीर को भी ले गए। हालांकि मानस देव खुद में जानता था कि यह कोई सेंस नहीं बनाता, क्योंकि टेलीपोर्टर रैंडम टेलीपोर्ट करते हैं। उस जगह से 50 मीटर और अधिक टेलीपोर्ट कर सकते हैं, टेलीपोर्टेशन स्क्रॉल के रैंक के आधार पर। मानस देव कहता है, भले ही हम इसे ना समझ सकें, लेकिन ये पूरा राक्षसों का किला खुराना फैमिली के मेंबर ने खोजा है, तो ये हमारा ही है। ये जरूर है कि हमें कुछ इंपॉर्टेंट मिल सकता है। हमें फैमिली को इसे रिपोर्ट करना होगा और इसे लेकर मीटिंग करनी होगी। इस ओर देव के सामने की वेदी का वो काला धुआं एक कुत्ते जितना बड़ा हो चुका था। उसके प्रेशर से देव दबा जा रहा था। तभी उसने अपने पास ही चांदी की तलवार को देखा। देव ने सोचा, ये चांदी जैसी दिखने वाली तलवार क्या काम करेगी, या टूट जाएगी। वैसे भी देव के पास यही उपाय बाकी था। देव जल्दी से उस तलवार को लेता है जो उसके कंधे तक आ रही थी और किसी लैपटॉप जितनी चौड़ी थी। उनके बीच में एक लंबा छेद था। देव की इतनी शक्ति के बढ़ने के बावजूद ये तलवार बहुत भारी थी। देव उसे घसीटते हुए वेदी के करीब लाता है, जहां से देव जानता था कि इस तलवार को सिर के ऊपर उठाकर नीचे वेदी पर मारना संभव नहीं है। इसके लिए राक्षसों जितनी शक्ति चाहिए, और तलवार के हैंडल को पकड़ते हुए भी उसे ऐसा ही लग रहा था कि वो किसी मजबूत इंसान के बाजू को पकड़ रहा हो। हैंडल को अगर कोशिश की जाए तो एक हाथ से पकड़ना संभव है, मगर उठाना नहीं। देव दूसरा तरीका अपनाता है। देव उस तलवार को बहुत कोशिश करके उस वेदी से उल्टा खड़ा करता है, हैंडल जमीन पर और नोक ऊपर। इससे हुआ यह कि उस तलवार का आधा भाग जब देव ने नीचे से हैंडल पकड़कर उठाया, तो तलवार का अगला सिरा उस वेदी पर चला गया। देव अब हैंडल को पकड़कर तलवार और खुद को एक सही दिशा में लाता है, और फिर सीधे तलवार के साथ खुद भी घूमते हुए रोटेशन और शरीर के फिजिक्स का इस्तेमाल करते हुए उसे धीरे धीरे उस वेदी से आगे बढ़ाते हुए हवा में उठाता है, जैसे कोई प्लेन टेक ऑफ कर रहा हो। वो 360 डिग्री में घूमते हुए तलवार को धीरे धीरे हवा में उठाता है। अब तलवार इस रोटेशन फोर्स के कारण उसके हमला करने जितनी दूरी तक उठ जाती है। देव उस वेदी को देखकर कहता है, यह अंतिम है, इसे इस बार काम करना ही होगा। देव हवा में कूदता है। जमीन से ऊपर उठते हुए देव इस बार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता था। देव के पैर हवा में जाते हैं और उसके पूरे शरीर की शक्ति पैर से हाथों तक सीधे उस तलवार को नीचे करने में झोंक देता है। तलवार ऐसे लग रही थी जैसे कोई प्लेन उस वेदी पर लैंड कर रही हो। ऐसा करते ही इस बार कुछ अलग हुआ। वो तलवार उस वेदी को 70 डिग्री के कोण पर काटती हुई वेदी के अंदर घुस जाती है। हालांकि उसी पल जब ऐसा हुआ, देव का शरीर धरती को छूने वाला था, तभी वेदी के कटने से वो रिचुअल टूट जाती है। कुत्ते जितने आकार का बड़ा हो चुका वो धुआं जो जमा हुआ था, एक बार अंदर की ओर सिकुड़ता है। देव उसे सिकुड़ते हुए हवा में देखता ही है, तभी उसके अंदर एक अजीब सी डरावनी फीलिंग आ रही थी, जैसे ये किसी भी वक्त फट सकता है। देव खुद को जल्दी से धरती पर उतारना चाहता था, लेकिन उसके पैर धरती पर पहुंचने से पहले उस धुंध में ऐसी आवाज आई जैसे किसी ने बहुत सारे छोटे धमाके करने शुरू कर दिए हों, और तभी वही होता है जो नहीं होना चाहिए था। देव की आंखों के सामने ही वो इकट्ठा हुई धुंध एक बहुत बड़े धमाके से फट जाती है।
देव हवा में ही उस धमाके की वेव के साथ 5 मीटर दूर खड़ी दीवार से टकरा जाता है। उस धमाके का इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि पूरा महल ही ढहने लगा। और जैसे ही महल का गेट जोर से हिला, उन पिलर्स पर खड़े राक्षसी मूर्तियों की आंखें चमकने लगीं और उनके ऊपर जमा धूल उनके शरीर से नीचे गिर गई और उनकी आभा उत्सर्जित हुई, जिसने अपनी एक डरावनी पर्सनैलिटी को उजागर किया। लेकिन वे अभी तक उस पिलर से उतरे नहीं थे। शायद उन्हें कोई इंसान दिखा नहीं। हालांकि एक ऐसी मूर्ति थी जिसके हाथ में वीणा था। उसके जागते ही एक उंगली स्ट्रिंग से नीचे आती है और एक धुन की आवाज चारों ओर फैल जाती है। इस आवाज से जिस महल ने ढहना लगभग रोक ही दिया था, वो फिर से ढहना शुरू कर देता है। इस आवाज के होते ही पता नहीं क्यों, लेकिन नीचे खाई से जहां से पुल टूटी थी, बहुत से लोगों के चीखने की आवाजें आने लगती हैं। और वही देव जो उस धमाके से दीवार से टकराने के कारण बेहोश था, इस आवाज से झटके से उठता है, मानो किसी ने उसके सिर में जोर से पैनी आवाज में नुकीली छुरी को किसी लोहे से रगड़ दिया हो। अगर आपकी इच्छा हो तो सब्सक्राइब करें वीडियोस के अपडेट्स पाने के लिए। अगर आपको कुछ कहना है तो कमेंट्स करें।